या फैंटास्टिक, बाकी लोगों को सुनना नहीं है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मजबूरी होगा सुन लो, क्योंकि आज का जो पॉइंट है ना, वो हम लोगों के लिए, जो लोग थोड़ा सा, हम लोगों का एज हो गया है, मन खराब हो जाता है। मेरा तो एज हो गया, वैसे तो हम लोग मानते ही नहीं है, क्योंकि एज इज नथिंग बट अ नंबर। लेकिन फिर भी ये जो चीज है हमारे को बॉदर करता है, राइट? तो ये हमारे लिए है, वो क्या है? एंटी एजिंग, राइट? ये सबको चाहिए, सुंदर दिखना है, and मेरा एज दिखना नहीं चाहिए, मेरे को कभी भी अपना एज को चेंज नहीं करना है। तो इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को समझना पड़ेगा एजिंग है क्या। एजिंग है जब आपका धीरे धीरे आपका सिस्टम, जो आपके बॉडी का जब उम्र बढ़ रहा है, तब वो आपको चेंज करने लगते हैं। आप देख रहे हो एक जवान लड़का कैसे अपने आप को धीरे धीरे एल्डरली पर्सन में वो पहुंच रहा है। सो दैट इज एजिंग, राइट? और ये नॉर्मल है, ये कुदरत का मतलब बनाया हुआ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो ये नॉर्मल है, लेकिन इसको हम कैसे अच्छे तरीके से ठीक कर सके। तो सबसे पहले हमारे को समझना पड़ेगा हम लोग कैसे एजिंग को, मतलब अपना जो एज घट रहा है उसको हम कैसे ठीक करें, उसके हमारे को समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो है आपका जो फंक्शनल एबिलिटी है, वेल बीइंग है, इसको आपको ठीक रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आपका जो भी कैपेसिटी है उसके ऊपर आप अपने आप को हेल्दी रखो। आप देख रहे हो ना, दोनों जो एल्डरली पर्सन है वर्कआउट मतलब साइकिल के साथ चल रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग मॉर्निंग में जब कम्युनिटी को चालू करते हैं, हम सभी को बोलते हैं ना क्लैप करो, कुछ लोग नहीं करते हैं। ट्रस्ट भी वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर से खुशी निकलता है, और वो आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो एजिंग में ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, राइट? इसके साथ साथ मैं आऊंगी कि क्या क्या सिम्टम है फॉर एजिंग। सबसे पहले तो स्किन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं, तो आपको इसको पॉजिटिवली लेना है, राइट? कि मेरा स्किन सैगी नहीं हो गया है, मेरा स्किन जो है रिलैक्स्ड हो गया, ये अपने दिमाग में रखना। ये नहीं अरे बाबा मेरा स्किन खराब हो गया, अब क्या करूं, मैं तो बूढ़ी हो गई, बूढ़ा हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। आपको अपने स्किन का जो ये जो नेचुरल वो है, इसको एंजॉय करना है, राइट? ऑफ कोर्स इसके बाद इसको कैसे आप ठीक करोगे मैं बताऊंगी, लेकिन ये एक सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपका एजिंग चालू हुआ है। सेकंड है वेट गेन, हमारा वेट बढ़ने लगता है, राइट? आप देख पा रहे हो जितना एज बढ़ता है उसके बाद शायद उतना हमारा वेट को हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वजन बढ़ने लगता है, ये भी एक सिम्टम है। थर्ड, हेयर लॉस, बाल कम होने लगते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि कोई अब कौन देखने वाला है, जैसे मेरे को एक टाइम पे लगता था मेरा 51 एज हो गया, मेरे को अब कौन देखने वाला है, चलो जाने दो। फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे को भी अपना हेयर को ठीक रखना है। तो हेयर लॉस इज ऑल्सो अ सिम्टम। एंड उसके साथ साथ वाइटलिटी लॉस, मतलब ये देख रहे हो ना, ये बंदा मंडे उठ के भी दुखी होके बैठा हुआ है, मतलब ये बहुत कॉमन हो जाता है कि हम लोग बिल्कुल टायर्ड फील करते, कुछ काम में हमारे को मन नहीं करता है। अब आपको समझना है कि कैसे हम अपने आप को, ये जो एजिंग है, इसको कैसे हम इसको ठीक करें, मतलब कैसे इसका डिस्कवरी हम लोग कैसे करें। तो न्यू साइंस ये बता रहा है कि आप इसको अपने जीन्स के द्वारा चेंज कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है, राइट? कैसे आप हेल्दी एजिंग को मेंटेन करोगे? नंबर वन, गुड न्यूट्रिशन। आप मुंह में जो डाल रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दिया, लोगों ने बोला और उनका बात रखते हुए हमने खा लिया। हमने कल समझाया था ना, अब जब फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ पार्टी में हो, आप अपना सिलेक्शन बेटर करो। ये नहीं कि लोगों क्या क्या सोचेगा, हम खा लेते हैं, राइट? तो ये नहीं करना है। मैं आप लोग कुछ दिन पहले, जो लोग पुराने कम्युनिटी मेंबर है उनको मालूम है, एक हफ्ता पहले मेरी फैमिली में भी शादी था, एंड मेरी दीदी की बेटा का शादी था। ऑफ कोर्स वहां पे मेरे को राइस लेना पड़ा, क्योंकि बंगाल में आप लोगों को मालूम ही है राइस बहुत चलता है। एंड मेरे सारे सीनियर्स लोग, ताऊ जी, चाचा जी, चाची, सब डांट पीट के बोल रहा था खाओ खाओ, लेकिन वहां पे फ्राइड चीज भी था।
तो मैंने वो अवॉइड किया। मैंने क्या किया, 2 बार दाल लिया, सब्जी लिया, उस तरीके से मैंने अपने आप को, मैंने फोटो भी दिया था हमारे डाइट ग्रुप को, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो आपको अपना सिलेक्शन जितना हो सके वो करना है। न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट, राइट। अपना जो डाइट है, जैसे आपके कोच ने बोला, जितना मैनेज कर सकते हो मैनेज करो। इसमें मैं एक लेडी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, मैडम पार्वती दास। उन्होंने मेरे को मैसेज करके दिखाया था, मैम मेरे घर में भी शादी था, घर में नहीं शायद फैमिली में शादी थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना चीज को मेंटेन किया। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, फिजिकल एक्टिविटी, अपने आप को हिलाइए, इम्पोर्टेंट है, राइट। इसमें मैं जरूर बताना चाहूंगी दीपिका मैडम का। मैडम रोज अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में रखती है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आपके लिए जरूरी है। उसके साथ साथ वेट मैनेजमेंट, अपना वेट के ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है। आपका वजन अगर बढ़ने लगेगा तो आपका एजिंग और भी ज्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड। सब चीज में नेगेटिविटी मत लाओ, राइट। ये मैं बार बार बताती हूँ, सिखाती भी हूँ। शायद कुछ कम्युनिटी मेंबर को याद होगा कि मैं डांटा भी हूँ कि आप पॉजिटिव रहो, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, राइट। एंड उसके साथ साथ सोशल कनेक्शन आपके साथ रखो। दिस ऑल आपको हेल्दी एजिंग में हेल्प करेगा, बिकॉज एजिंग इज नेचुरल। जो बच्चा 3 kg का पैदा हुआ, उसको एक दिन 80 साल होगा, ये नेचुरल है। लेकिन उसको हम किस तरीके से अच्छे तरीके से ले सकते हैं। आप कुछ टिप्स है जो आप फॉलो करो अपने फैमिली में। जैसे बुजुर्ग लोग घर में है, वो तो ये सेशन नहीं देख रहे ना, उनको आप ये पॉइंट लेके उनको हेल्प करो। जैसे आप अपना एक्टिव लाइफ को मेंटेन करो, राइट। सारा दिन टीवी में सीरियल देख रहे हैं, वो सारे नेगेटिव बातें, ये उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, वो सब मत करो। अपने आप को पॉजिटिविटी में लाओ। एक्टिव लाइफ, थोड़ा सा हिलो धुलो, राइट, इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग लंच के बाद से टीवी खोल के बैठ जाते हैं और रात 10 बजे तक, 11 बजे तक देखते रहते हैं, हिलते ही नहीं है अपने जगह से, राइट। तो वो जगह को चेंज करो। ईट हेल्दी फूड्स, ये इंपॉर्टेंट है। आपको अपना फूड अच्छे से चूज करना है। मेंटेन योर ब्रेन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद अपने चिंता का मालिक हो। आप अगर गलत सोचोगे तो आप गलत करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने ब्रेन को मेंटेन करो, राइट। उसके साथ साथ कल्टीवेट योर रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट है। अपने तरफ से कोशिश करो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, ऑफ कोर्स सारे रिलेशनशिप आप शायद चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने से जब आपको देख रहे हो कि इनके साथ मेरा रिलेशन किसी तरीके से मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, छोड़ दो, कुछ दिन छोड़ दो, देखो, रिलैक्स कर दो, देखो आपके लिए भी वो बेटर है, क्योंकि आपको नेगेटिविटी नहीं लाएगा। एंड उनके लिए भी ये जो पॉज है, इट इज इम्पोर्टेंट। गेट एनफ स्लीप, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, रिड्यूस स्ट्रेस। एज में मैं बताती हूँ ना, आप लोगों ने, जो लोग कल नए हेल्थ सेमिनार में ज्वाइन किए थे, उन लोगों ने देखा होगा, हम बताए थे कि स्ट्रेस हम सबके पास है। एंड एक एज के बाद हमारा हेल्थ, हमारा स्ट्रेस हो जाता है। तो अपना स्ट्रेस को कम करो, राइट। उसके साथ साथ प्रिवेंशन को प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट है। एंड टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ। मेक कम्युनिटी कनेक्शन, जो अभी थोड़ी देर पहले कल्पना मैडम ने बोला, सुरेंद्र ने बोला, सभी से आपने सुना, इवन मैं तो बहुत दिनों से हूँ, राइट। एंड उसके साथ साथ आप एडवांस डायरेक्टिव्स को फॉलो करो, राइट। इसमें आपको क्या क्या लेना है, हेल्दी डाइट, डेली एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करो। कुछ नहीं होता है, म्यूजिक सुनो, थोड़ा सा हेल्प करेगा। कंट्रोल ऑफ योर लाइफस्टाइल हैबिट इंपॉर्टेंट है, सच एज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब अवॉइड करो, राइट। उसके साथ साथ अपना जो लाइफ स्पैन है उसको इम्प्रूव करो, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे आपका एज को लेके, मेरा तो एज हो गया है, मेरे से तो अब नहीं होगा, ये बार बार अपने आप को तकलीफ मत दो, राइट। और यही बात मैं आपको अपने घर में जो बुजुर्ग है उनको भी समझाने बता रही हूँ, राइट। इसके साथ साथ आपका एक्सरसाइज आपके एपेटाइट, आपके जो खाने का स्टेटस है उसको बेटर करता है, राइट। एंड आपके हेल्थ एंड बोन्स को हेल्प करता है। उसके साथ साथ
आपका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको बेटर करने में आप देखो कि आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे बेटर करो। एक एडवाइस मैं इसमें जरूर देना चाहूंगी, खाना खाने के बाद तुरंत मत सो। ये मैं उस दिन भी बताया था, मैं अनूप सर को भी ये बताया था, उन्होंने उसको मान के चला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। कल मैं आपको बताऊं, मैंने ट्रेनिंग दिया 9:30 बजे तक, उसके बाद आप लोगों ने देखा था, जो लोग मेरे साथ डाइट सेशन में हो, डाइट ग्रुप में हो, मैंने 9:30 बजे अपना डिनर किया। उसके बाद मैं 3 घंटा, वो मेरे लिए हेल्दी नहीं है 12:30 बजे सोना, इट्स नॉट हेल्दी फॉर मी, लेकिन एज मैंने 9:30 बजे मैंने डिनर लिया तो 3 घंटा बाद ही मैंने सोया। और इसका प्रूफ नुजत शेख है, क्योंकि उसके साथ मैं बात कर रही थी, राइट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, तुरंत मत सो, ये आपके लिए हेल्प है। इसके साथ साथ 2025 तक ये जो एजिंग है 1 ट्रिलियन में पहुंच जाएगा। एंड बाय द वे आप देख पा रहे हो, इसमें हमारा जो एशिया पैसिफिक, मतलब इंडिया जहां पे आ रहा है, वो सबसे हाईएस्ट लेवल में है, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके साथ साथ आपको सप्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि एजिंग के टाइम पे हमारे बॉडी में जो विटामिन मिनरल्स है वो डिप्लीट होने लगता है, ये कम होने लगता है। शायद आप लोगों को, जो लोग हमारे न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन सेशन में आते हो, आपने सुना होगा मेरे से ये बात, राइट। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। जैसे आपका एज बढ़ रहा है, ये अपने लाइफ में मैंडेटरी कर लो। इससे क्या होगा, सम कॉमन डिजीज लाइक कैंसर, हार्ट डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारा चीज से आपको राहत मिलेगा, आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ आपको मल्टीविटामिन डेली यूज करना चाहिए। ये आप देख ही पा रहे हो, लिखा हुआ है, आप चाहे तो जूम करके देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ये बात बता रहा है, ये मेरा बात नहीं है, राइट। सो दैट इज अ थिंग। और उसके साथ साथ आपका जब आप सप्लीमेंटेशन ले लो, आप ये चेक कर लो ये सेफ है कि नहीं, क्लिनिकली टेस्टेड है कि नहीं, एंड हाईली एब्जॉर्ब्ड है कि नहीं, राइट। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड योर अटेंशन। सो आई बिलीव आप लोगों को अच्छा लगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।